नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के आर्ट और कल्चर में अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख मंदिर यानी कि मंदिर स्थापत्य कला। राजस्थान के प्रमुख मंदिर से पहले अपन ने स्थापत्य में पढ़ा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो दुर्ग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे अपन ने कवर किए हैं। देखिए आपके सिलेबस में 3 प्रमुख जो पॉइंट है वो दिए हुए हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, दुर्ग के अलावा है राजस्थान के प्रमुख मंदिर और मंदिरों के अलावा है राजस्थान के प्रमुख महल। इन तीनों में अपन ने जो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग ये कवर कर लिया है। आज जो है अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की। और जिन्होंने आज तक भी जो है मंदिरों के बारे में नहीं पढ़ा है, मंदिर वाला जो पार्ट है वो कवर नहीं किया है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से जो है अपन शुरुआत करेंगे और कुछ भी फैक्ट जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वो अपने इस कंटेंट से जो है वो देखने को जरूर मिले, ये पूरी कोशिश की जाएगी। तो राजस्थान के प्रमुख मंदिर यानी कि मंदिर स्थापत्य कला जो है अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में मंदिर बनाने की 3 प्रमुख शैलियाँ थी। अपन को पढ़ना है राजस्थान के मंदिर, लेकिन अपन भारत के मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो शैली है, शैली जिस शैली में मंदिर बनाए जाते थे वो शैली सिर्फ और सिर्फ 3 शैलियाँ थी प्रमुख। एक तो थी अपने उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में थी बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। राजस्थान जो है भारत के उत्तर दिशा में है, इसलिए नॉर्मल सी बात है कि राजस्थान के जितने भी मंदिर हैं, अधिकांशतः मंदिर जो हैं वो आपके नागर शैली में बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान के कुछ मंदिर जो हैं वो आपको द्रविड़ शैली में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए अपन पूरे भारत के जो शैली है उसकी बात कर रहे हैं कि पूरे भारत में मंदिर बनाने की सिर्फ और सिर्फ 3 शैलियाँ थी। वो 3 शैली कौन कौन सी है? देखिए, एक है आपकी नागर शैली, एक है बेसर शैली और एक है द्रविड़ शैली। नागर शैली जो कि आपके उत्तरी भारत में थी, बेसर शैली जो कि आपके मध्य भारत में थी और द्रविड़ शैली जो कि आपके दक्षिण भारत में थी, यानी कि द से दक्षिण और द से द्रविड़ शैली। यानी कि ये मंदिरों के बनाने की शैली है। 3 प्रकार की स्ट्रक्चर जिसको अपन बोल सकते हैं संरचना, 3 प्रकार से जो है मंदिर बनाए जाते थे, उनको अपन जो है शैली बोलते हैं। उत्तरी साइड में जो मंदिर बनाए गए उस शैली का नाम रखा गया नागर शैली। मध्य भारत में जो मंदिर बने थे, जिस प्रकार के मंदिर बने थे, उनको अपन बोलते हैं बेसर शैली। और दक्षिण भारत में जिस प्रकार के स्ट्रक्चर के, जिस प्रकार की संरचना के, जिस प्रकार की बनावट के, जिस प्रकार की विशेषता के मंदिर बनाए गए, उनको अपन बोलते हैं द्रविड़ शैली। तो 3 ही प्रकार के जो मंदिर है वो अपन को देखने को मिलते हैं। राजस्थान जो है आपके भारत के उत्तरी दिशा में है, तो राजस्थान में अधिकांशतः मंदिर जो हैं वो आपके नागर शैली के हैं। सबसे पहला फैक्ट और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट कि राजस्थान के अधिकांशतः मंदिर नागर शैली में है। राजस्थान में कुछ मंदिर जो हैं वो आपको द्रविड़ शैली के भी देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अपन ने जो है तीनों ही शैली जो है वो पढ़ी है कि 3 ही शैली है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अपने राजस्थान के जो मंदिर हैं वो है आपके नागर शैली में। अब तीनों ही शैली की अपन बात करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं नागर शैली की। सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान में स्थापत्य कला से संबंधित। राजस्थान में जो मंदिर वाला पार्ट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जो शैली है वो है आपकी नागर शैली। देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जो मंदिर है वो नागर शैली में है, कौन सा मंदिर जो है वो आपका राजस्थान में इस शैली से बना हुआ है। तो ये जो शैली से संबंधित जो क्वेश्चन है ये भी पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। तो नागर शैली, इसमें अधिकांशतः मंदिर जो है अपने राजस्थान में बने हुए हैं। इस शैली की विशेषता क्या है ये अपन देख लेते हैं, क्योंकि तीनों ही शैली जो है नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली, तीनों ही शैली की अलग अलग एक विशेषता रही है। तो नागर शैली, जिस शैली में अपने राजस्थान में मंदिर बने हुए हैं, उत्तरी भारत के जो अधिकांशतः मंदिर हैं वो इस शैली में बने हुए हैं। इस नागर शैली की विशेषता क्या है? देखिए, मंदिर जो है वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। तो देखिए, ये है आपका ऊंचा चबूतरा, ये रहा चबूतरा। तो मंदिर जो है आपके ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। प्रारंभ में मंदिरों की छत सपाट, फिर शिखर वाले मंदिर बनने लगे। पहले जो मंदिर बनते थे वो सपाट छत के बनते थे, उसके बाद में जो है ये शिखर बनने लगे मंदिरों के। तो अपन ने जब गुप्त काल पढ़ा था तो गुप्त काल के जो मंदिर थे वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, चबूतरे पर बनाए जाते थे।
उनकी जो छत थी प्रारंभ में वो सपाट थी, बाद में उनकी जो छत है वो शिखर युक्त होने लगी। तो गुप्त काल के जो मंदिर थे, तो आप लोग बता सकते हो आसानी से कि ये आपके नागर शैली के मंदिर हैं। और अपन ने ये फैक्ट पढ़ा भी था जब अपन ने गुप्त काल पढ़ा था कि गुप्त काल के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं। गुप्त काल के मंदिर बने हुए हैं आपके नागर शैली में, क्योंकि नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है कि ये ऊंचे चबूतरे पर होते हैं। इनकी छत जो है प्रारंभ में सपाट थी, फिर जो है इनमें जो है शिखर युक्त जो मंदिर बनने लगे। ये शिखर है आपका। मंदिर के भीतर जो है गर्भगृह होता था जिसमें मूर्ति स्थापित होती थी। गर्भगृह का मतलब बिल्कुल मध्य का पार्ट, अंदर का पार्ट, जहाँ पे जो है मूर्ति की स्थापना की जाती है उसको अपन गर्भगृह बोलते हैं। गर्भ का मतलब होता है पेट, उदर, यानी कि एकदम अंदर की साइड का जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं गर्भगृह मंदिर का। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। प्रदक्षिणा पथ का मतलब है जिसके चारों ओर अपन घूमते हैं। तो ये मंदिर है, इस मंदिर के चारों ओर क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ होता था। ये चबूतरा होता था, चबूतरे पर मारे जाते थे। अंदर जो है आपके मंदिर में जैसे ही जाएंगे, आपके जो मुख्य मंदिर है उसमें जो है आपका गर्भगृह होगा। यहाँ पे जो है मूर्ति की स्थापना की जाती है और इस गर्भगृह के चारों ओर जो है प्रदक्षिणा पथ होता था। मंदिर की छत अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती थी, तो अलंकृत स्तंभ भी थे। मंदिर के आगे द्वार मंडप होता है। ये मंदिरों की विशेषता है। किस प्रकार के मंदिरों की विशेषता? जो नागर शैली में बने हुए हैं उन मंदिरों की विशेषता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो देखिए अपने राजस्थान में किस शैली में मंदिर बने हुए हैं, तो अपने राजस्थान के जो मंदिर हैं वो आपके नागर शैली में बने हुए हैं। गुप्त काल के अधिकांश मंदिर किस में बने हुए हैं? नागर शैली में बने हुए हैं। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। नागर शैली के अलावा एक अपन ने पढ़ा है कि द्रविड़ शैली, जो कि आपके दक्षिण भारत की प्रमुख शैली है, द्रविड़ शैली। तो देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है पिरामिड नुमा या फिर गुंबदाकार मंदिर जो हैं वो इस शैली के देखने को मिलते हैं। चबूतरा हमेशा वर्गाकार होता है। प्रवेश द्वार जो है वो गोपुरम कहलाता है। मंदिरों में स्तंभों का प्रभाव है, यानी कि बहुत सारे जो स्तंभ है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए एक ये स्तंभ है, एक ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये बहुत सारे जो है स्तंभ है। तो मंदिरों में क्या है? स्तंभों का प्रभाव है। द्रविड़ शैली में बना राजस्थान का प्रथम मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। देखिए अपने राजस्थान के अधिकांश मंदिर किस में बने हुए हैं? ये बात जरूर ध्यान में रखना है। अधिकांश मंदिर बने हुए हैं नागर शैली में, क्योंकि नागर शैली उत्तर भारत में प्रसिद्ध शैली थी, उत्तर भारत की शैली थी, और अपना राजस्थान उत्तर भारत में है, तो नागर शैली में बने हुए हैं अधिकांश मंदिर। दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली के भी कुछ मंदिर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट जो है ध्यान में रखना कि द्रविड़ शैली में बना राजस्थान का प्रथम मंदिर वो है आपका चोपड़ा मंदिर धौलपुर में। अन्य मंदिर जो है वेंकटेश्वर मंदिर सुजानगढ़ चूरू में, रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर में। रंगनाथ मंदिर जो है पुष्कर अजमेर वाला, ये राजस्थान में द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। तो तीन मंदिर जरूर ध्यान में रखना। एक तो है चोपड़ा मंदिर, ये तो सबसे पहला मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है अपने राजस्थान में। कहाँ पे है ये? धौलपुर में है। एक है वेंकटेश्वर मंदिर सुजानगढ़ चूरू, एक है रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर। ये रंगनाथ मंदिर जो है ये सबसे बड़ा मंदिर है द्रविड़ शैली का। तो इसलिए जो है अपन तीनों ही शैली देखते हैं, आपकी नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तीसरी जो शैली है उसकी अपन बात करते हैं, उसका नाम है बेसर शैली, मध्य भारत के मंदिरों की शैली। नागर शैली में देखिए शिखर हुआ करते थे। द्रविड़ शैली में प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो इन दोनों का जो मिश्रण है, यानी कि शिखर भी देखने को मिलेगा और मूर्तियां भी देखने को मिलेगी, ये कहलाती है आपकी बेसर शैली। राजस्थान भारत के उत्तर दिशा में है, अतः राजस्थान के अधिकांश मंदिर जो है नागर शैली में है। ये बात अपन ने पढ़ ली है, फैक्ट जो है ये महत्वपूर्ण है। भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर जो है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर है ये, और ये शिखर युक्त मंदिर है। ये अपन ने जो है गुप्त काल वाले पार्ट में भी पढ़ा था। तो ये तीन शैली जो है कौन कौन सी? नागर शैली, एक है आपकी द्रविड़ शैली, एक है आपकी बेसर शैली। नागर शैली जो है उत्तरी भारत की शैली है, द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत की शैली है, बेसर शैली जो है वो मध्य भारत की शैली है। राजस्थान में जो अधिकांश मंदिर बने हैं वो आपके नागर शैली में बने हुए हैं। अब नागर शैली के ही अपन मंदिर जो है वो सारे के सारे पढ़ेंगे।
सिर्फ और सिर्फ जो द्रविड़ शैली के 3 मंदिर पड़े थे वो ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी मंदिर अपन पढ़ेंगे अब आगे वो सारे के सारे नागर शैली के होंगे। नागर शैली के जो मंदिर बने थे उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और कुछ उसकी उपशैलियाँ विकसित हुई। तो उन उपशैलियों को अपन पढ़ेंगे। उनको नागर शैली का ही एक रूप माना जाता है, यानी कि वो सारे के सारे मंदिर जो है नागर शैली में ही हैं। लेकिन धीरे धीरे मंदिरों में जो है परिवर्तन होने लगा तो उनकी कुछ उपशैलियाँ बन गई। वो उपशैलियाँ जो है नागर शैली का ही एक प्रकार है, एक रूप है। तो शुरुआत करते हैं आगे के इस पार्ट की। देखिए, गुप्त काल के प्रमुख मंदिर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो कि आपके 3वीं से 6वीं शताब्दी तक के हैं, गंगाधर झालावाड़ का विष्णु मंदिर। ये गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है अपने राजस्थान के। सिर्फ और सिर्फ अपन बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि अपने सिलेबस में दिया हुआ है सीधा सीधा कि राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो गंगाधर झालावाड़ का विष्णु मंदिर जो है ये गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। भ्रमर माता मंदिर जो है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, ये भी गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। मनोरथ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ये भी गुप्त काल का प्रमुख मंदिर है। चार चौमा का शिव मंदिर जो है कोटा में, ये भी गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं। और ये सारे के सारे मंदिर जो हैं आपके नागर शैली के हैं, ये जरूर ध्यान में रखना। तो अपन जितने भी जो मंदिर पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे नागर शैली के। द्रविड़ शैली के सिर्फ और सिर्फ अपन ने 3 मंदिर पढ़े हैं। ज़्यादातर मंदिर जो है वो नागर शैली में है। ये सारे मंदिर जो है नागर शैली के हैं। गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर अपन ने पढ़े हैं, लेकिन ये नागर शैली के तो हैं, लेकिन ये गुप्त पीरियड में हुए हैं, तो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है। और एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर जो अब सुरक्षित है वो है आपका मुकुंदरा का शिव मंदिर कोटा। ये एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है जो वर्तमान में जो है सुरक्षित स्थिति में है। बाकी सारे के सारे मंदिर जो है आपके विलुप्त तो हो चुके हैं, लेकिन ये मंदिर जरूर ध्यान में रखना आपको। सबसे महत्वपूर्ण ये मुकुंदरा का शिव मंदिर जो कोटा में है, गुप्तकालीन मंदिर है और नागर शैली का मंदिर है। देखिए, गुप्त काल के बाद में है गुप्तोत्तर कालीन मंदिर। 6वीं से 7वीं शताब्दी तक के जो मंदिर बने थे गुप्तोत्तर कालीन मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख है शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो कि झालरापाटन झालावाड़ में है। राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट अभी ध्यान में रखना कि राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन झालावाड़। एक है कंसुआ का शिव मंदिर जो कि कोटा में है। तो ये 2 मंदिर ध्यान में रखने हैं गुप्तोत्तर कालीन मंदिर। तो देखिए, अपन ने एक तो गुप्तकालीन मंदिर पढ़े हैं राजस्थान में, एक है गुप्तोत्तर कालीन मंदिर जो राजस्थान में है, वो अपन ने पढ़े हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि जो नागर शैली है उस नागर शैली के कौन कौन से मंदिर जो है अपने राजस्थान में बने हुए हैं। नागर शैली में ही आपके जो है परिवर्तन हुआ, उसकी उपशैलियाँ बनी। तो देखिए, सबसे प्रमुख जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपके गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। तो देखिए, ये 7वीं शताब्दी तक का जो बात है वो अपने कर ली है। तो 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक यानी कि गुर्जर प्रतिहारों का जो काल था, उस समय जो मंदिर बने थे उसको अपन बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर या महामारू शैली के मंदिर। ये आपका जो नागर शैली है उसी का एक रूप है, उसी का एक प्रकार है। तो देखिए, प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे गुर्जर प्रतिहार शैली के बने मंदिरों के? वो थे आपके मंडोर, भीनमाल और जालोर। देखिए, गुर्जर प्रतिहार शैली के प्रमुख मंदिर हैं, उनमें आते हैं सबसे पहला मंदिर दधी माता मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। बारडोली का घाटेश्वर शिव मंदिर, निमाज का मक्कर मंडी माता मंदिर। बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि निम्न में से कौन सा जो है गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है या महामारू शैली में बना हुआ मंदिर कौन सा है? 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो 4 में से जो है एक जो है आपको मिलेगा गुर्जर प्रतिहार शैली के। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ध्यान में रखना है। मंदिर जो है इंपॉर्टेंट है। दधी माता मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। बारडोली का घाटेश्वर शिव मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। नेमाज का मक्कर मंडी माता मंदिर, ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली का बना मंदिर है। अगला देखिए, आभानेरी सिकंदरा दोसा का हर्षद माता मंदिर, भवानीपुरा का नकटी माता मंदिर, सीकर का हर्षनाथ मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग का कालिका माता मंदिर, जगत उदयपुर का अंबिका माता मंदिर। और ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि अंबिका माता मंदिर कहाँ पे है? आपके जगत गांव है उदयपुर में, वहाँ पे है ये। आउवा का कामेश्वर शिव मंदिर, बालोतरा का रणछोड़ मंदिर, अलवर का नीलकंठेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर, और कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर।
जो कि आपके बाड़मेर में है। तो देखिए ये सारे मंदिर जो हैं ये आपके गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए मंदिर हैं, महामारू शैली में बने हुए मंदिर हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली जो है यानी कि आपकी नागर शैली का ही एक रूप है, यानी कि नागर शैली में ही बनाए गए हैं ये सारे के सारे आपके जो मंदिर, लेकिन गुर्जर प्रतिहार काल में बनाए गए थे, इसलिए इसको अपन बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर। तो ये मंदिर पूछे जाते हैं। देखिए ये बालोतरा वाला पूछा गया है, राजौरगढ़ का पूछा गया है, किराड़ू वाला पूछा गया है, आपका जो चित्तौड़ दुर्ग का कालिका माता पूछा गया है, उदयपुर का जो अंबिका माता है इसका ये पूछा गया है कि ये कहाँ पे है, तो ये जगत उदयपुर में है। तो सारे जो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण है भाई। अगला देखिए अपन बात करते हैं भूमिज शैली। तो देखिए एक अपन ने पढ़ी है गुर्जर प्रतिहार शैली, जिसको अपन बोलते हैं महामारू शैली, ये भी नागर शैली का ही एक रूप है। अगला जो अपन पढ़ रहे हैं भूमिज शैली, ये भी नागर शैली का ही रूप है, यानी कि नागर शैली में ही बनाए गए हैं। तो नागर शैली की उपशैली है, महामारू शैली का नवीन रूप है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, महामारू शैली पढ़ी थी, गुर्जर प्रतिहार शैली, उसी को अपन बोलते हैं महामारू शैली। तो उसी का नवीन रूप है भूमिज शैली। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है वो है सेवाड़ी, जो कि पाली है, वहाँ पे जैन मंदिर है। और जैन मंदिर जितने भी हैं वो सारे के सारे अपन एक साथ पढ़ेंगे। जितने भी सूर्य मंदिर हैं वो सारे एक साथ पढ़ेंगे, जितने भी जैन मंदिर हैं वो सारे एक साथ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है पार्ट में डिवाइड करके, और ये जो मंदिर वाला पार्ट है ये अपन कवर करेंगे। यानी कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि किस प्रकार के जो शैली है, शैली में बने हुए जो मंदिर हैं, यानी कि शैली से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार शैली के बने मंदिर कौन से हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वाले सारे अपन को ध्यान में रखने हैं। ये पूछे कि भूमिज शैली का मंदिर कौन सा है, ये पूछे कि आपका महामारू शैली में बना मंदिर कौन सा है, ये पूछे पंचायतन शैली में बना मंदिर कौन सा है। तो ये जो शैली से संबंधित फैक्ट जो हैं वो आज के इस वीडियो में सारे कवर होने वाले हैं। तो देखिए भूमिज शैली जो है ये नागर शैली की ही उपशैली है और महामारू शैली का नवीन रूप है। अन्य मंदिर इसमें देखते हैं कि मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ बारा का भंड देवरा मंदिर, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर और झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुत नाथ मंदिर, ये मंदिर जो है आपके भूमिज शैली के हैं। भूमिज शैली ना दे तो आपको पता है कि ये नागर शैली के हैं, क्योंकि नागर शैली की ही उपशैली जो है आपकी भूमिज शैली है। गुर्जर प्रतिहार शैली, भूमिज शैली, यानी कि जितने भी अपन शैली पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी जो है आपकी नागर शैली का ही एक रूप है। नागर शैली में धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ उसके बाद में जो है ये शैलियाँ विकसित हुई। तो गुर्जर प्रतिहार शैली और आपकी भूमिज शैली, तो भूमिज शैली के ये मंदिर हैं। और कौन कौन से मंदिर हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए मारू गुर्जर या फिर सोलंकी शैली, तीसरी जो शैली है वो कौन सी है, मारू गुर्जर। तो देखिए अपन ने पढ़ा है अभी अभी कि गुर्जर प्रतिहार शैली, जिसको अपन बोलते हैं महामारू शैली, महामारू शैली, तो इसी को जो बोलते हैं अपन मारू गुर्जर शैली या फिर इसको बोलते हैं सोलंकी शैली। तो महामारू और महागुर्जर शैली का ये मिश्रण है। 11वीं से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो इस शैली में हुआ है, सोलंकी शैली में हुआ है। चित्तौड़ के दुर्ग का जो समिधेश्वर मंदिर है वो इस शैली में बना हुआ है। ओसिया का सचिया माता मंदिर इस शैली में बना हुआ है। माउंट आबू देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है वो इस शैली में बना हुआ है, जिसमें विमल शाही मंदिर वो प्रमुख है इसमें। तो जितने भी जैन मंदिर हैं वो अपन एक साथ कवर करेंगे। देखिए इस शैली की विशेषता क्या है कि इसमें सजावटी द्वार जो है वो बनने लगे थे। अनेक शिखर, 2 या 3 मंजिल जो मंडप है वो इसमें प्रारंभ हो गया था आपके सोलंकी शैली में। तो ये है आपके उपशैलियाँ जो कि नागर शैली की है। इसके अलावा देखिए अपन बात करते हैं पंचायतन शैली। नागर शैली का विस्तृत जो रूप है वो पंचायतन शैली है। एक मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 अन्य मंदिर होते हैं, उसको अपन बोलते हैं पंचायतन शैली। यानी कि एक तो मुख्य मंदिर होगा और इस मुख्य मंदिर के चारों ओर जो है 4 मंदिर और होंगे। कितने मंदिर होंगे, 4 मंदिर और होंगे, यानी कि 5 मंदिर बन चुके हैं ये। एक तो मुख्य मंदिर है और मुख्य मंदिर के चारों ओर जो है छोटे छोटे 4 मंदिर और हैं, यानी कि टोटल जो है 5 मंदिर बन चुके हैं। तो इसको अपन बोलते हैं पंचायतन शैली। भंड देवरा का जो शिव मंदिर है 12 में वो इसी शैली में बना हुआ है। बुढ़ा दीत सूर्य मंदिर कोटा में वो भी इस शैली में बना हुआ है। जगदीश मंदिर उदयपुर वो इस शैली में है। बारडोली के शिव मंदिर जो है वो भी पंचायतन शैली में बने हुए हैं।
अगली शैली है आपकी कच्छपात शैली। तो कच्छपात शैली के 2 मंदिर जरूर ध्यान में रखना है, पद्मनाथ मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में, शांतिनाथ जैन मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। तो झालावाड़ में 2 मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर और शांतिनाथ जैन मंदिर। तो ये जो है आपके शैली से संबंधित जो फैक्ट पूछे जाएंगे वो आज के इस वीडियो में आपके जो है कवर होने वाले हैं। आगे जो है अपन ये बात करेंगे कि जो आपके जो 50 जिले बने हैं तो हर जिले में कौन कौन से मंदिर हैं ये भी पूछा जाता है कि भाई ये मंदिर कहाँ पे है आपका। जैसे कि अंबिका माता मंदिर कहाँ पे है, आपका दधी माता मंदिर कहाँ पे है, आपका जो है हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे है, आपका जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे है। तो ये जो जिला है, ये जो स्थान है, ये भी पूछा जाता है। ये पार्ट अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब जो है आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं शैली से संबंधित। तो देखिए पूरे भारत में 3 ही शैली हुई थी। एक तो हुई थी आपके सबसे उत्तर की साइड में जो है आपके नागर शैली। अपना राजस्थान जो है वो उत्तर दिशा में है भारत के, तो अपने राजस्थान के अधिकांश मंदिर जो है वो नागर शैली में है। मध्य में जो शैली हुई थी उसका नाम है बेसर शैली, और जो आपके दक्षिण में जो शैली है उसका नाम है द्रविड़ शैली। प्रमुख अपन को ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ नागर शैली को और नागर शैली से बने हुए मंदिरों को। नागर शैली से ही कुछ जो है उपशैलियाँ बनी, वो जो है अपन को जरूर ध्यान रखनी है। 5 उपशैलियाँ अपन ने पढ़ी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए फैक्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ में। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।